शुक्रवार की रात को जो हादसा बालासोर में हुई है उसके कुछ चश्मदीद इस वक्त हमारे साथ है। आपका नाम बताइए। आलोक शुक्ला। आलोक जी, ये बताइए, आप मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे थे, इसी घर में रहते हैं और बगल में ये हादसा हुआ है। तो जब हादसा हुआ तब आप कहाँ थे और आपने क्या सुना? जी, जब हादसा हुआ मैं LC 94 के पास था और बहुत ही दिल को दहला देने वाली, बहुत ही भयावह आवाज की बोगियों का आपस में टकराना, बोगियों का तितर बितर हो जाना और चीखें सुनाई दे रही थी। जब हम वहाँ बोगी के नजदीक गए तो बहुत सारे लोगों को देखा रोड पे शव पड़ा हुआ है। आप नीचे थे या आप ऊपर थे? हाँ, अपन नीचे थे। नीचे थे और जब अपन बोगी के अंदर गए तो लगभग अपन ने 100 से 150 शव को निकाला 10 बजे रात्रि तक। आप कह रहे थे कि आप रेलवे में काम करते हैं एक प्राइवेट एजेंसी के साथ, क्या काम करते हैं थोड़ा बता दीजिए। हम लोग ये शटरिंग ब्लॉक का काम करते हैं और रिटेनिंग वॉल का काम करते हैं। क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। वो जब बेड बनता है रेलवे ट्रैक बनने के लिए तो उसको मिट्टी को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल बनता है। अच्छा, तो आप लोग जैसे ही आपको सुनाई दिया वो आवाज, वो भीषण आवाज, तब दौड़ के वहां पे चले गए नीचे और उसके बाद आपने क्या देखा बताइए। उसके बाद हमने सारे तीतर बितर बोगियां देखी, लाशें देखी, कटे हुए हाथ देखे, कहीं कहीं कटे हुए सर भी मिले। जब तक राहत बचाव दल जब तक नहीं आया था तब तक हम लोगों ने रेस्क्यू का काम किया। कितने देर तक आप लोगों ने रेस्क्यू का काम किया, क्योंकि राहत दलों को यहाँ तक पहुंचने में तो काफी समय लगा होगा? लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे तक हम लोगों ने काम किया। और आप लोगों ने क्या किया फिर जब आप गए? इस तरह का कंपार्टमेंट, एक के ऊपर दूसरा बोगी चढ़ा हुआ है, तितर बितर हो गया है, तो आप लोग अंदर जाके कैसे लोगों को निकाले वहां से? बस कुछ नहीं, बचाओ बचाओ की आवाज आया, हम लोग गए तो जो भी जिसको हमारे सामने आए उन लोगों को अपना हाथ से बाहर निकाले और उनको रास्ता दिखाए। जो जिसको जख्म लगा है उनको मलहम पट्टी भी करवाए, उनको अपने मेडिकल तक भी पहुंचाए। आपका नाम? घनश्याम बेहरा। अच्छा, आप बताइए, आपने क्या देखा? आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है। मैंने भी वही देखा जो इन लोगों ने देखा। ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और इमरजेंसी ब्रेक मारने के बावजूद भी ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर जाके चढ़ गई और बोगी के ऊपर बोगी चढ़ गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। इसमें गलती देखा जाए तो बहुत गलती है, सबका गलती है और जान मान बहुत नुकसान हुआ है। एक बात दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो जो नज़ारा आपने देखा उस वक्त, जो भयंकर नज़ारा है, वो तो हमने किसी ने नहीं देखा। तो जब इस तरह की स्थिति हो गई थी और अंदर लोग चीखते चिल्लाते हुए लोगों को सहायता के लिए बुला रहे थे, तब आप लोग अंदर गए कंपार्टमेंट के? जी, कंपार्टमेंट के अंदर गए। अपन 8 लोग थे। अपन 8 लोग थे। अब जो मृत हो चुके थे उनसे तो अपनी निगाह पे स्पॉट डेड लोग मिले? स्पॉट डेड लोग भी मिले, कुछ गंभीर रूप से घायल थे। ज्यादा चोटें सर में आई थी, किसी का धड़ अलग था, किसी का सर अलग था, किसी का शरीर सेमी पार्ट ही गायब था, किसी का पैर ही गायब था। इस तरह के भयंकर दृश्य, छत बिछत सौ हम लोगों ने देखा वहां पे। दिल दहला देने वाला सौ, जहां पांव रखते थे वहीं मांस का लोथड़ा और खून ही खून मिलता था। तो आप लोगों ने अपने हाथों से निकाला शवों को? जी, हाथों से निकाला। और जो लोग जिंदा बच के, मतलब ज्यादा जख्मी नहीं हुए थे, उनको भी आप लोगों ने हेल्प किया निकलने में? जी, उनको हम लोगों ने बस स्टैंड तक भेजा अपनी टीम की मदद से। और जोखिम थे? जी, जख्मी थे वो। हाँ, तो आप देख सकते हैं, ये वो चश्मदीद है। वो इस घर में रहते हैं, हम लोग उस घर के छत में हैं और कैमरा पर्सन प्रसून को कहूंगा दिखाने के लिए। छत से, मतलब ये घर से सिर्फ कई फीट दूर है ये रेलवे ट्रैक और वहाँ पे ये हादसा हो गया। ये लोग नीचे थे तब, अपने ही इस इलाके में थे। जैसे उन्होंने ये आवाज़ सुनी वो सीधा उस रेलवे पटरी के तरफ चले गए और उसके बाद जितनी भी बोगियां हैं उसके अंदर घुस के खुद अपने हाथों से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की। और जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सराहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उड़ीसा के लोग खुद आके एजेंसीज आने से पहले लोगों को बचाने की राहत कार्य में अपना हाथ लगाया, इससे काफ़ी उन्होंने सराहाया है। और उन्हीं के कुछ लोग जिनके बारे में बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, हमारे साथ इस वक्त हैं। जिस तरह से उन्होंने ये काम की, उनका हौसला अफजाई की प्रधानमंत्री ने, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से प्रधानमंत्री आज आए थे और उन्होंने कहा कि उड़ीसा के लोग जिस तरह से इस त्रासदी में सब एकजुट होकर सहायता करने के लिए निकल चुके हैं, उसको वो सल्यूट करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, हमारा ये कहना है कि मानवता ही परम धर्म है और अगर एक विपत्ति में मानव ही मानव का मदद न करे तो कौन करेगा।
इसलिए हम लोगों ने मानवता धर्म को निभाया है। पर लेकिन जिस तरह का सीन आप लोगों ने देखा बहुत ही दुखद है। ये तो मुझे नहीं लगता, मैं जब अंदर गया था सुबह रिपोर्टिंग करने और एक कंपार्टमेंट के अंदर गया उस तरफ, और वहां पे देखा तब भी कुछ शव अटका हुआ था और उसको गैस कटर के सहायता से बाहर लाने की कोशिश हो रही थी। मैंने खुद देखा बहुत सारे शव एनडीआरएफ लेके जा रहे थे। दिल दहला देने वाला था। और जिस तरह का हालत अंदर हो रखा था, जो स्लीपर जो बेड्स है वो ऊपर से हैंग कर रहा था और नीचे लोगों के सामान तितर बितर पड़े हुए थे, जिनके सामान है हमें वो भी नहीं पता कि वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। तो अब मुझे नहीं लगता मैं कभी भूल पाऊंगा जिस तरह का दृश्य मैंने देखा है और आप लोगों ने जो देखा है हादसे के बिल्कुल बाद, मुझे नहीं लगता आप भी कभी भूल पाएंगे। कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हतोत्साहित करने वाला दृश्य था। ये एक विहंगम दृश्य था जो मानवता को रुला देने वाला दृश्य था। बिल्कुल। लोग काफी भावुक हैं उड़ीसा में। आज पूरा दिन राज्य सरकार ने जिसे कहा जाता है स्टेट मोर्निंग, वो घोषित कर दिया गया था और लोग काफी भावुक है। और आज भी जब पूरी इस 1 किलोमीटर जो स्ट्रेच है जहां पे ये दुर्घटना घटी है, वहां पे जब रिलीफ वर्क चल रहा था, जब रेस्टोरेशन और रेस्क्यू वर्क चल रहा था, हमने ऐसे कई लोगों को देखे, रिटायर्ड अफसर हैं, डॉक्टर हैं, जो खुद वॉलंटरीली यहाँ पे आके सहायता करने की कोशिश कर रहे थे। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ इंद्रजीत, आज तक, बालासोर।